और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। एक फुल फ्लेज साइबर क्राइम को डील करने की यूनिट ऑपरेशनल है और उसमें मैक्सिमम केस जो है वो जाते हैं और बहुत नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के डीजीपी साहब लगातार बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं और इसी कड़ी में एक एक करके अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और वहां के पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के डीजीपी एसके सिंघल पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर रेंज के मुजफ्फरपुर में और वहां पर तमाम जो अधिकारी थे उन लोगों के साथ में उन्होंने बड़ी मीटिंग की है और मीटिंग के साथ ही अधिकारियों को बड़ा टास्क दिया है। बता दें कि एसके सिंघल जब पहुंचे मुजफ्फरपुर तो वहां पर मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी समेत तिरहुत रेंज के सभी 4 जिलों के पुलिस कप्तान और डीएसपी सहित सर्किल इंस्पेक्टरों के साथ अपराध और पुलिसिंग विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, जिसमें मुजफ्फरपुर रेंज आईजी मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के पुलिस कप्तान, डीएसपी और पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इस बीच बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने उन जिलों में किस तरीके से पुलिसिंग का काम किया जा रहा है उसकी समीक्षा की, जो मामले लंबित हैं उसकी भी समीक्षा की गई है। बता दें कि इलाके में किस तरीके से अपराध को नियंत्रण करने के लिए काम कर रही है पुलिस, इन तमाम बिंदुओं पर डीजीपी ने पुलिसिंग का हाल भी देखा है। इसके साथ साथ बिहार में बढ़ रही शराब की तस्करी के मामलों को लेकर के इन जिलों में किस तरीके से काम हो रहा है इस पर भी तत्काल जो है कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। तो साइबर फ्रॉड को भी लेकर के डीजीपी ने सख्त निर्देश दिया और कहा है कि जो भी इस तरह के मामले आए उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने 112 नंबर की जो सेवा शुरू हुई है उस पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि इस सेवा का मकसद है कि फिलहाल जो शहरी इलाके हैं वहां तमाम लोगों को जो है इंस्टेंट जो है उनको मदद पहुंच पाए, इसके लिए टीमें तैनात की गई हैं। आगे आने वाले वक्त में बिहार के हर एक गांव तक इस सुविधा को पहुंचाया जाएगा। 112 समेत बढ़ते अपराध को लेकर कि जब वो पहुंचे मुजफ्फरपुर तो रेंज के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने क्या बातें कही हैं सुनवाते हैं आप। प्रिवेंटिव की बात है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिना मतलब के लिए जो उनके पास मैसेज आ रहे हैं या उनके पास कोई जो है वो कोई ख़ास तरह की जो है वो लालच देने के तरीके से उनको जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे वो सब लोग बचें। और इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है उसके अंदर एक फुल फ्लेज साइबर क्राइम को डील करने की यूनिट ऑपरेशनल है और उसमें मैक्सिमम केस जो है वो जाते हैं और बहुत केसों में डिटेक्शन भी हुआ है। लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और ये आने वाले दिनों में इसमें हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। नहीं, 112 की जो हमारी मैं बता रहा हूँ, ERSS जो है उसका फेज़ 1 का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण किया गया है। इसमें हमने अभी 400 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर और उनको रेट्रोफिट करके लगाई हैं। इन 400 गाड़ियों में अभी जो कवरेज है वो पटना जिला की पूर्ण है और बाकी सारे जो ज़िले हैं उनके अर्बन एरियाज़ में गाड़ियाँ जो है वो लगाई गई हैं। हर गाड़ी में एक ड्राइवर, एक PTC पास या अफसर और 2 जवान। ड्राइवर दिख रहा है सर? नहीं, वो क्यों आपको दिखा, वो हम लोग चीज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि इन सब गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होती है और इसके अंदर किसी प्रकार की जो कोताही की संभावना ना के बराबर है। फिर भी अगर कोई कोताही जो है वो सामने आएगी और हम लोग चेक क्रॉस चेक भी करते रहते हैं, उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो व्यवस्था है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस पर हमारी खास नज़र है और ये एक इतना खूबसूरत सर्विस देने वाला प्रोजेक्ट है पूरी आबादी के लिए कि इसकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बीते दिन गंभीर आरोप लगाता है कि आबकारी थाना में बिकता है शराब। 19 होमगार्ड जवानों ने बयान दिया। दोबारा बोलिए प्लीज। कि बीते दिन आबकारी थाना में, कौन थाने में? आबकारी विभाग में गंभीर आरोप लगाता है कि शराब बिकता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है हम उसको फेस वैल्यू पर कभी नहीं लेंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे और तब बात करेंगे। सर ऐसे तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो जो भी विदेशी नागरिक आते हैं वो उसके लिए जो वीज़ा का प्रावधान है
और जो उसको रुकने के लिए जहाँ जहाँ सूचना देनी चाहिए और जो हमारी एजेंसी इन कामों में लगी हुई हैं वो अपना चेक क्रॉस चेक करती रहती हैं। तो इस सब व्यवस्था के रहते हुए मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई छुप छुपाकर आने की कोशिश करेगा या किसी ने पहले भी प्रयास किए होंगे तो उसमें पहले भी लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े गए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मॉड्यूल जो हैं वो उन्होंने लोकेट किए और उस पर आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। कालांतर में हमारी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम हमारी NIA करती हैं, उन्होंने हमारे दोनों केस को अनुसंधान में ले लिया है और उस केस को उनके पास अनुसंधान में जाने के उपरांत जो हमारे पुराने अफसरान जो इन कांडों का अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और NIA को वो भरपूर मदद कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने काम किए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस मामले को बिल्कुल गहराई से और उसकी तह तक जाकर और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत बढ़ रही ठीक है, उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और उसमें क्या क्या रास्ते और लगाए जा सकते हैं उसी पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो हैं वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग आउट परेड हुआ था जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में हैं। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे आएगा। मालखाना को व्यवस्थित करने का क्या? माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और जो पुरानी हमारे अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड मालखाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार। बता दें कि लगातार बिहार के जो DGP हैं वो अलग अलग जो है जोन में पहुंच रहे हैं, रेंज में पहुंच रहे हैं, पुलिस रेंज जो है, और वहां पर पुलिस वालों से बातचीत करके किस तरीके से जो है क्राइम कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर जो है सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की है और महत्वपूर्ण जो काम है वो भी पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और उस पर जो है तुरंत एक्शन लेने की बात भी DGP की तरफ से कही गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।